हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने की वजह से मैं शायद बहुत सारे वीडियोस मिस कर चुका हूं, लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है अब ये देना ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। जो सऊदी जाने वाले लोग हैं और जो दुबई जाने वाले लोग हैं जिनके पास में वैलिड वीज़ा है, आखिर उनके साथ भी जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। और सऊदी अरब ने एक गुड न्यूज़ भी दी है और दुबई में भी जो लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम है और आखिरकार क्यों वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं सऊदी अरब जाने वालों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ा है, लगातार मार्च 2020 से सऊदी अरब ने बैन कर रखा है और इंडिया को रेड लिस्ट में डाल रखा है। और इंडिया को केवल रेड लिस्ट में ही नहीं डाल रखा, अपने ही नागरिकों को उन्होंने, सऊदी अरब ने वार्निंग दे रखी है, गवर्नमेंट ने वार्निंग दे रखी है कि अगर वो रेड लिस्ट कंट्री में जाते हैं तो उनको 3 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा। और वो भी केवल रेड लिस्ट में नहीं, अब्रॉड जाने, मतलब कि आउट ऑफ सऊदी अरब जाएंगे अगर तो उनको परमिशन नहीं मिलेगी 3 साल तक। और ये कानून आपको पता है कि सऊदी अरब ने पहले भी कंट्रीज़ के लिए लागू किया था कि अगर आप छुट्टी पे आए हैं तो छुट्टी पे आने वालों को 3 साल तक सऊदी अरब एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स कि आपको फाइनल एग्जिट पे आना है, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सऊदी अरब ने अपने ही नागरिकों को ये वार्निंग दे डाली है। सोचिए, इससे पता चलता है कि सऊदी अरब कितना दहशत में है और किस तरह से सऊदी अरब ने प्लान कर रखा है कि शायद उनके यहाँ पे अगर इस तरह की महामारी फैल गई जिस तरह से इंडिया में फैली है तो शायद वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे और ना ही वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है उनके पास में जिस तरह से यहाँ पे और अदर कंट्रीज़ के पास में है। इसलिए अभी तक बैन किया हुआ है। इंडिया जो है वो रेड लिस्ट में है, लेकिन यहाँ से जाने वालों के लिए खुशखबरी दी है सऊदी अरब ने। जैसे कि लगातार सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी, वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ाता चला रहा है और उसमें भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिनके पास में पहले से इकामा और वीज़ा है और जो रिटर्नर आए थे, जो रिटर्न आए थे, वापस छुट्टी में आए थे, तो उन दोनों के लिए कि जो छुट्टी में आए थे, जिनका इरादा नहीं था वापस जाने का, लेकिन अब लॉकडाउन में फंसने के बाद अब बेरोजगार हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी है कि अब वो वापस जा सकते हैं। उन लोगों के लिए तो है ही है जो वापस जाने का प्लान कर चुके थे। तो दोनों के लिए ये है कि सितंबर 30 तक सऊदी अरब ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इकामा की वैलिडिटी, वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा दी है। केवल इकामा वीज़ा ही नहीं, जो विजिट वीज़ा पे जाने वाले लोग थे और जिनको वीज़ा इशू कर दिया गया था लेकिन उनके पास भी ऑप्शन नहीं था जाने का, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनकी भी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। और वो 30 सितंबर तक है। जो बैन कंट्रीज़ हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं, केवल ये उन लोगों के लिए है। सऊदी अरब ने अभी गुड न्यूज़ दी है, तो उन लोगों के लिए ये है कि जो लोग वाया जाना चाह रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वाया जा रहे हैं, क्वारंटाइन पैकेज लेके जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये बात जान लेना है कि जो रेड लिस्ट में कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ से आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आर्मेनिया से भी जा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सऊदी अरब ने आर्मेनिया को भी रेड लिस्ट में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। इसके साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, लेबनान है, ईरान है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं रेड लिस्ट में। इंडिया तो है ही है। अब मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा जो आप जाना चाह रहे हैं तो जो अलग अलग कंट्रीज़ खुली है, उज़्बेकिस्तान खुली है, जैसे मालदीव खुली है, जैसे सर्बिया है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज से लोग जा रहे हैं पैकेज लेके। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनके साथ में बहुत महंगा पैकेज मिल रहा है, उनको 2-2, ढाई लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है और वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि इतना पैकेज अगर दे के जाएंगे शायद उनकी सैलरी भी इतनी नहीं होगी जो 6 महीने या 1 साल में निकाल पाएँ। तो मैं आपको बता दूँ, हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे इस मामले में। नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर आप पैकेज के लिए बात करना चाह रहे हैं तो जो जेन्युइन लोग हो, जिनके पास में वीज़ा हो, जिनका वैलिड इकामा हो, वैलिड वीज़ा हो और जिनका इम्यून हो चुका हो, स्टेटस तवक्कल में इम्यून होना ज़रूरी है अगर आप वाया जाना चाह रहे हैं पैकेज लेके। और उसके बाद जो फ्रेश बंदे हैं उनका मुकीम में स्टेटस होना ज़रूरी है, मुकीम में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर क्वारंटाइन होना नहीं पड़ रहा है। अगर आपने मुकीम में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, मतलब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, जो 2 डोज सेकंड डोज ले ली है, तो वहाँ पे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन होना पड़ा है 7 दिन के लिए। तो अगर आपने तवक्कलना में अपलोड कर दिया, जो रिटर्नर बंदे हैं, जो एग्जिट वीज़ा पे आए थे और या तो छुट्टी पे आए थे, उन लोगों के लिए ये है कि वो तवक्कलना में अपना स्टेटस अपलोड करके इम्यून उनको देना है।
जो इम्यून होता है स्टेटस वो ओके करके देना है, तब जाके वो पैकेज का फैसिलिटी या पैकेज का फ़ायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा चार्ज लग सकता है। तो ये जान लें ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको तवक्कलनामा अपडेट कैसे करना है, मुकीम में कैसे अपडेट करना है, हम ये भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप पैकेज के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप पैकेज के लिए हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन केवल इस चीज़ के लिए प्लीज़ मैसेज ना करें कि हमें अपलोड करवा दीजिए या अपडेट करवा दीजिए तवक्कलनामा मुकीम में, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है। जॉब्स के लिए भी हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते रहते हैं, ऑफर लेटर बहुत सारे आते रहते हैं फेक, उस पर भी बिजी रहते हैं। तो इसलिए लोग जाना चाह रहे हैं वाकई में वही लोग हमें डॉक्यूमेंट भेजें ताकि हम उन पर थोड़ा सा टाइम दे पाएँ और उनका काम आसान हो पाए। अब दूसरी बात करते हैं हम दुबई जाने वालों के लिए। हम दुबई जाने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अभी आई थी, शायद आपने सुना होगा कि दुबई ने 3 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर दिया है। अब वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, किन लोगों को वीज़ा एक्सटेंड किया था? जैसे कि आपको पता है कि दुबई ने 6 कंट्रीज़ को लिस्ट में डाल दिया था, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो इन कंट्रीज़ से अगर जो जाने वाले लोग थे और रुक गए थे, फंस गए थे, उनके लिए वीज़ा की टाइम लाइन बढ़ा दी है, 3 महीने की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। अब एक चीज़ और आई है 15 तारीख को, जैसे कि आपने सुना होगा 15 अगस्त को एक नई न्यूज़ आई थी कि जो लोग फंस गए थे, जो रेजिडेंस वीज़ा वाले थे, उन लोगों को जाने की परमिशन थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हर किसी को परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये खबर आई थी कि अब 15 तारीख से फ़्लाइट चालू हो जाएंगे, मतलब जाने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो रेजिडेंट वैलिड वीज़ा वाले लोग हैं, वैलिड नहीं है तो भी अपने कफ़ील को बात करके वैलिड या उनका वीज़ा वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, उन लोगों के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि रेजिडेंसी वीज़ा और जो परमिट, एंट्री परमिट होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। ये दोनों चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि जो रेजिडेंसी वीज़ा वाले जो लोग हैं वो लोग भी नहीं जा पा रहे हैं, आखिरकार उनके साथ भी प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बता दूं। GDRF एक अप्रूवल अगर आपके पास में नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। शारजा और दुबई में बहुत सारे लोगों के लिए टिकट भी इशू होना चालू हो गया है और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि GDRF में और ICA में बहुत सारे लोगों को अप्रूवल लेना है। अब अप्रूवल वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप शायद नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात यह है जो एंट्री परमिट वाले लोग हैं, एंट्री परमिट मतलब ये है कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और जिसकी वहाँ पे वैलिडिटी एक डिसाइड की गई होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए बुलाता है, लेकिन आपको वर्क परमिट या एंट्री परमिट दे देता है और एंट्री परमिट में वहाँ जाके वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है। तो उन लोगों को परमिशन है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी जा सकता है, किसी के पास भी जिसका वीज़ा है वो जा सकता है, वो ऐसा नहीं है। जिसके पास वैलिड वीज़ा था, जिसने वीज़ा इशू कराया था और वो अगर एक्सपायर हो गया था तो उसको परमिशन नहीं है, वो वीज़ा बढ़ाया नहीं जाएगा। जिसका वीज़ा यहाँ पे इंडिया में लिया गया वो एक्सपायर हो गया है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनका। जिन लोगों के पास में रेजिडेंस वीज़ा है, और एक चीज़ और बता दूं कि अगर वो वीज़ा पेपर वीज़ा है तो उन लोगों को परमिशन नहीं है। और अगर वो वीज़ा वैलिड है और स्टैम्प है, आपके पासपोर्ट में स्टैम्प है, उन लोगों को, और जो रेजिडेंसी कार्ड होता है वो अगर एक्सपायर भी हो गया है तो भी उसकी वैलिडिटी आपको बढ़ा के दी जा सकती है। उन लोगों को ही केवल परमिशन है, मतलब अगर पासपोर्ट में स्टैम्प है तो इस बात को जान लें, वही लोगों को जाने की परमिशन दी जा रही है। उन्हीं लोगों को GDRF में अप्रूवल लेने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो फंस चुके हैं इंडिया में, और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी इस टाइम पर मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि वहाँ पे परमिशन है, एंट्री के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है कि आपको दोनों वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए और जो वैक्सीन के डोज है जो अप्रूव्ड है दुबई से वही कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 14 दिन के बाद में आपको एंट्री लेना है, टिकट लेना है। बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही हैं, PCR टेस्ट कराना है। अब ये सारी सिचुएशन जब आ गई हैं तो एक पर्सन जो फंस गया है, इसकी फैमिली अलग है दुबई में, जो लोग जॉब छोड़ के यहाँ पे बैठ चुके हैं, उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो दोबारा जॉब पाने के लिए तो तैयार हैं, जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को किसी भी तरीके से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो जो अप्रूवल वाली प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूँ कि GDRF में या ICA में किस तरह से अप्रूवल मिलेगा या किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है, लिंक नीचे दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ जाके क्लिक करके और आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में रिजेक्शन भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, रिजेक्शन और एक्सेप्ट
दोनों हो सकता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि GDRF में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होंगे, सारी चीज़ें ओके होंगी, फिर भी वहाँ पे अप्रूवल मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो दुबई जाना चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में जो चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था कि एक बार जान लें, जिनके पास वीज़ा है, जो सोच रहे हैं कि हमारे पास में वीज़ा है या एम्प्लॉयर ने वीज़ा भेज दिया, आपको एंट्री परमिट भेज दिया है, तो जो स्टैंप है अगर और रेजिडेंट परमिट है आपके पास में, जो वहीं के लोग थे पहले से जो जॉब कर रहे थे, जिनका कन्वर्ट हो चुका था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में और उनका स्टैंप हो चुका था, उन लोगों को परमिशन है जाने की। अदरवाइज़ आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक है वीज़ा तो आप इस उम्मीद में ना रहें कि शायद आपको परमिशन मिलेगी। ये दुबई अथॉरिटी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको अपने न्यूज़ में पोस्ट किया है, प्रिंट किया है। ये भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जो लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार क्या वाकई में दुबई ओपन करेगा फ़्लाइट उन लोगों के लिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इस पे बहुत बड़ी बैठक की गई है और इस पे एक रिक्वेस्ट की गई है दुबई अथॉरिटी की तरफ से कि इंडिया के लिए फ़्लाइट ओपन कर दी जाए। किसी भी तरीके से जो नए लोग हैं, जो नए वीज़ा वाले हैं, उन लोगों को फ़्लाइट से जाने की परमिशन दी जाए, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब पे जाने की परमिशन दी जाए। इस पर डिस्कशन चल रहा है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि अभी दुबई कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर करेगा इसी महीने अगस्त में, क्योंकि अभी क्या है कि 1 अक्टूबर से वहाँ पे दुबई एक्सपो चालू होने वाला है और ये मार्च 31 तक रहेगा। तो एक्सपो में 191 कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया गया है। उसमें बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होंगे वो भी वहाँ पे जाएंगे, उनके लिए वीज़ा दिया जाएगा। वीज़ा जो है कोई ऐसा वीज़ा नहीं होगा जो रेजिडेंट परमिट होगा, ऑफ कोर्स वो वीज़ा होगा, विजिट वीज़ा होगा, या तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, 6 महीने या साल भर का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना होगा। तो उसके लिए उन लोगों को बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी आउट ऑफ कंट्रीज़ से। तो 191 कंट्रीज़ में जो लोग वो बुलाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया के लिए भी अभी फ़्लाइट ओपन की जाएंगी। कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। जो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल दुबई इस चीज़ के लिए अभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देगा। तो इसके लिए परेशान ना हो, टेंशन न लें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मोटिवेशन बना रहता है। और चैनल सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और ऐसे और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।